साथ आचार्य गिरिरत्न मिश्रा जी हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो अनम्यूट करें और गिरिरत्न जी, आपका स्वागत है। और जी 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 जी। धन्यवाद 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 मैम। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया स्वामिना यदुचितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितम भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापुरी चित्ताम सच्चिद रूपाम पराम दिव्याम ब्रह्म सचरीं सूर्याम बगलाम शक्तिं प्रणोमि सौभाग्याम। यत् कारुण्यम वेक्ष भाव भरितम सानंद गीतम सताम तच्चिंता निपुण शुद्धमतयो ये साधका सज्जना तेषाम लब्ध कृपालवे जननी बोधोदयो में अभवत तदवृत्तम विनिमेत सांप्रत महम तोषम परम प्राप्तवान। समस्त महामहेश्वराचार्य के भक्तों को, समस्त शैव शाक्त भक्तों को महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी की जयंती पर, निर्जला एकादशी के इस पावन अवसर पर सादर नमस्कार प्रणाम। और मुझे जो आपने इस अवसर पर अपने विचारों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। आज जो डिवोटी महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त की बात की गई, अभिनव गुप्त जी के बहुत से स्वरूप हैं। वो योगी हैं, वो गुरु हैं, वो शिष्य हैं, वो विद्वान दार्शनिक हैं, वो एक तपस्वी हैं, वो सिद्ध महापुरुष, एक महान कर्मकांडी विद्वान भी हैं। अगर आप तंत्रालोक देखेंगे तो जिस प्रकार से तंत्रालोक में कर्मकांडों की उन्होंने व्याख्या की है, उसको देख करके लगेगा ही नहीं कि पहले दूसरे तीसरे आहनिक में जो दर्शन की बात कर रहा है वो कर्म, और जिस जिस अनुत्तर अवस्था की, अनुपाय अवस्था की बात करने वाले को आणवोपाय के सामान्य सिद्धांतों का इतना गहन ज्ञान होगा, या उस पर उन्होंने इतना ध्यान भी दिया होगा। तो एक सांसिद्धिक गुरु के अंतर्गत जो भी जितने भी लक्षण होते हैं, समस्त लक्षणों से आप अलंकृत हैं। 10 से अधिक गुरु आपके हुए तो दत्तात्रेय के ही साक्षात अवतार स्वरूप मैं आपको मानता हूँ। भगवान दक्षिणामूर्ति के आप साक्षात अवतार हैं। और क्योंकि आज आपके भक्ति स्वरूप की बात की गई है, तो सीधे ना कह करके, क्योंकि मैडम ने ऑलरेडी बहुत इतना कह दिया है, तो उस विषय को, और क्या उन्होंने जो कह दिया उसमें अब सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, उसके आगे कुछ बोलना, तो एक अन्य प्रकारांतर से इस विषय को उठाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। जब हम शाक्त साधना की बात करते हैं, त्रिप दर्शन में जो पराशक्ति की बात की जाती है, श्री श्री परात्रिंशिका का जो मूल आराध्य देवता है वो स्वयं परा अम्बा पराशक्ति है। तो जो पराशक्ति की साधना का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है भक्ति मार्ग का, वह श्री दुर्गा सप्तशती। इस ग्रंथ के संदर्भ में कुछ संशय हमारे समाज में व्याप्त है। क्या मूल रूप से यह तांत्रिक ग्रंथ है, पहला, और दूसरा क्या है सही में सप्तशती यानी 700 की संख्या का, 700 संख्या इसके नाम में जुड़ी होनी चाहिए अथवा नहीं। तो क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त के भक्ति मार्ग की, आचार्य अभिनव भक्त आचार्य अभिनव गुप्त की बात की गई है, तो क्यों, और तो उनकी ही भक्ति के द्वारा इन रहस्यों का उद्घाटन किस प्रकार से हुआ है, इस बात को देखना होगा। क्योंकि अगर कोई स्वयं भक्त नहीं है तो उसके सिद्धांतों से आप भक्ति शास्त्रों की व्याख्या नहीं कर सकते। ये कुछ उसी प्रकार से है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अगर कोई सिद्धांत दिया है तो उसके आधार पे अन्य चिकित्सा के जो हम उपकरण हैं या जो पद्धतियां, उनका विश्लेषण तो कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर द्वारा बताए गए या किसी अधिवक्ता यानी वकील द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर हम मेडिसिन की, हम सिद्धांतों की गवेषणा नहीं कर सकते। तो क्योंकि आचार्य अभिनव गुप्त भक्त हैं और उनकी भक्ति की एक पराकाष्ठा है, और उस पराकाष्ठा के अंतर्गत आकर उस पराकाष्ठा में जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो चिदगन में विमर्श किया है, उस विमर्श के आधार पर हम सप्तशती के इन दो शंकाओं का समाधान आज देखने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम श्री दुर्गा सप्तशती में यह बात तो सही कि 700 श्लोक तो नहीं है, लेकिन इसमें 700 मंत्र हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। तो मंत्र कैसे हैं, तो आचार्य अभिनव गुप्त ने स्वयं कहा है कि जो उवाच, माने कि जैसे देवी उवाच कहा गया, भैरव उवाच, इस प्रकार के जो हमारे वाक्य आते हैं हमारे शास्त्रों में, इन शास्त्रों की भी मंत्रात्मकता है। और इस मंत्रात्मकता का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन श्री श्री परात्रिंशिका ग्रंथ के अंतर्गत किया है। उवाच शब्द की व्याख्या करते समय महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि जो पराशक्ति है, जो पराशक्ति है, जब वो पश्चंती की अवस्था पर आती तब कहती मैंने ऐसा कहा था। क्योंकि विमर्श तो परावाणी की अवस्था पे ही हो गया। जितने भी संसार के शास्त्र हैं, आचार्य अभिनव गुप्त कहते हैं, चाहे वो पंचतंत्र हो, चाहे इंडिया टुडे की मैगजीन हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार हो, कुछ भी हो, जितने भी जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है संसार में, जो कुछ भी शास्त्र उपलब्ध है,
सब वो संविद शक्ति का ही विमर्श है, वही मूल रूप से अहम प्रत्यय पराशक्ति का परावाणी का ही विमर्श है। और वो आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि भले उसमें आपको भाव प्रकट स्थिति में द्वैतवाद की या द्वैताद्वैतवाद की भेदा भेदवाद की बात होती है, लेकिन मूल सिद्धांतता उसके अंदर अद्वैत की स्थापना की गई है। उसका जो मूल उत्स है उस कथ्य का वो अद्वैत ही है। इस प्रकार की बात आचार्य कहते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब पराशक्ति पश्यंती की अवस्था में आती है, तो क्योंकि विमर्श शास्त्रों का सतत हो रहा है, शास्त्रों का सतत विमर्श हो रहा है, क्योंकि सातत्य है, अगर सातत्य नहीं होगा तो शास्त्रों की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए 5 प्रकार के अवांतरों का वर्णन महामहेश्वर आचार्य वेणुगुप्त ने तंत्रालोक ग्रंथ में किया हुआ है। जो प्रथम आहनिक है उसमें शास्त्र की जो अवतारणा के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो वो अवांतर क्रम की बात करते हैं। तो वहां पर एक सातत्य है कि इस गुरु से इस गुरु का, इस गुरु से इस गुरु का यह शास्त्र जो है प्राप्त हुआ है। तो जो परावाणी है, उन परावाणी से जब पश्यंती की अवस्था में शास्त्र पहुंचता है, तो पश्यंती वाणी में देवी कहती है, पश्यंती की अवस्था में देवी कहती है मैंने परावस्था में इस चीज को कहा था। इसलिए यहाँ पर उवाच शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज यहाँ पे जो है, जो रिलेटिविटी का भी एक सिद्धांत चलता है, क्योंकि देखिए किसी अब मान लीजिए आप पृथ्वी की बात कर रहे थे, तो जो पृथ्वी का टाइम है वो जुपिटर और सैटर्न का या नेपच्यून का या मंगल का टाइम नहीं होगा। और हमारे सौर मंडल के बाहर दूसरा कोई टाइम सिस्टम होगा। तो आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक इत्यादि जो लोक है और पराशक्ति का जो लोक है, हर लोक में जो काल है उस काल का कलन अलग प्रकार से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे परोक्ष भूतकाल की बात की जाती है, इसलिए उवाच शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक तो ये बात हुई। उवाच से मंत्रात्मकता नहीं, मंत्रात्मकता आती है देवी और भैरव इन शब्दों से, यानी प्रश्नकर्ता और उसके उत्तरदाता का जो उवाच है उससे आती है। आचार्य कहते हैं कि प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो वहां पे एक संशय की सृष्टि होती है। यहाँ पर जब सृष्टि होती है तो अहम की सृष्टि होती है, अनुत्तर शक्ति स्वरूप से जीव स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से जो वहां पे विमर्श होता है वह शाक्ति विमर्श होता है। इसीलिए उनका, आचार्य जी का यह कहना है कि जो हमारे शास्त्र है, यहाँ त्रिक शास्त्र कहे गए हैं, अष्टाष्टक में जो यामल ग्रंथ इत्यादि ग्रंथ गए हैं, उसमें सामान्यतः प्रश्नकर्ता देवी को बताया गया। अदरवाइज तो कहा है गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवा सदाशिवा, सदाशिव स्वयं गुरु और शिष्य के पद पे अवस्थित हैं। और उनके मुख से जो वाणी निकल रही है परावाणी का वैखरी स्वरूप है, या समझ लीजिए पश्यंती अवस्था में कह रहे हैं, क्योंकि सदाशिव जो होते हैं वैखरी में नहीं बात करते, वो पश्यंती की अवस्था में वहां पे विमर्श चलता है। तो गुरु शिष्य पदे स्थित्वा स्वयं देवा सदाशिवा, सदाशिव स्वयं है। तो यहाँ पे देवी और भैरव की बात कहाँ से आती है? देवी और भैरव की बात इसलिए आती है क्योंकि जो प्रश्न है, जो सृष्टि हो रही है, संशय की सृष्टि हो रही है, कोई भी सृष्टि हो रही है, वह शाक्त प्रसार होता है। तो क्योंकि शाक्त प्रसार है तो उसका निदान कर दिया गया कि देवी उवाच। इसी प्रकार से जहां पे उत्तर दिया जा रहा है वहां महा का विमर्श होता है। तो महा का विमर्श का तात्पर्य हुआ कि माँ माने आपका जीव है वह शक्ति की अवस्था पहुंचते हुए अनुत्तर की अवस्था पर पहुंच गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका भैरव का विमर्श। तो जो भैरव का विमर्श होता है समस्त प्रकार की संशय का, समस्त प्रकार के संशयों का समाधान करता है। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, अपने गुरु से यह प्रश्न करता है कि महाराज आप मुझे ये बताइए, मुझे भगवती की या भगवान की इस इष्ट देवता की मुझे आराधना करती है। तो गुरु उसके संशय का शमन करते हैं। किसी के घर में मान लीजिए किसी प्रकार की विघ्न बाधा है, या शिष्य के जीवन में किसी प्रकार की विघ्न बाधा है, वो अपने अपने संशयों को, अपने दुख को, कष्ट को कहता है, और गुरु जो उसका समाधान करते हैं। तो इस प्रकार का जो समाधान गुरु करते हैं, जो समाधान होता है, वो समाधान जो है वो भैरव का विमर्श कहलाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शत्रुक शास्त्रों में सामान्य रूप से भैरव उवाच से कहा जाता है। तो जैसे पारतविष्कामी का अनुत्तरम कथयम देव सद्या कौल सिद्धतम ये न विज्ञात मात्र में खेचरी समताम रजित, इस प्रकार की बात कही जाती है। तो यह प्रश्न तो हमारा भी है। हम भी जब गुरु के पास गए तो हमने भी यही प्रश्न कहा कि हे भगवान आप ये बताइए कि जो अद्वैत की बात कही गई है और अनुत्तर की बात कही जा रही है, अनुत्तर क्या है और किस प्रकार से इसकी अनुभूति, इसका प्रत्यय हो कि हम भी उच्च चिदाकाश में खेचरी साम्य को प्राप्त करें। तो फिर गुरु मार्ग बताते, भाई ये मंत्र करो, ये जप करो, तप करो। आणवोपाय की अवस्था में बुद्धि प्रमाता, देह प्रमाता, प्राण प्रमाता, इस प्रकार का वो आकलन करके शिष्य को फिर उस मार्ग में प्रशस्त करते, जिस प्रकार का फिर वो शाक्तोपाय और शांभवोपाय की अवस्था होते थे, अनुपाय की अवस्था पहुंचकर अनुत्तरत्व की अनुभूति करता है, खेचरी साम्य की अनुभूति करता है, जो कि त्रिक मार्ग में मोक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे ये सबके जीवन में यही हो रहा है, ये सतत हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि जो प्रश्न है, क्योंकि वो सृष्टि की अवस्था है, और जो आपका जो उत्तर हो रहा है वह संहार की अवस्था है। तो सृष्टि की अवस्था शाक्ति अवस्था कहलाती है, अहम की अवस्था कहलाती है, संहार की अवस्था जो महा की अवस्था कहलाती है। इस प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव की जो व्याख्या होती है, इसीलिए इसको भैरव उवाच और देवी उवाच इस प्रकार के, इन प्रकार के शब्दों से कहा जाता है।
और यहाँ पर सबसे मूल जो समझने वाली बात है, गुरु शिष्य के बीच में केवल जो संवाद होता है वह केवल वाक्यपूर्ण संवाद, क्योंकि सातत्य होना चाहिए, तो क्योंकि इसीलिए सदाशिव की बात की गई। जो प्रश्न है और उत्तर है उसमें भी सातत्य होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि गुरु जो होता है, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, पूर्ण भक्ति का भाव होना चाहिए। हम आचार्य अभिनवगुप्त जी को देखें तो उन्होंने अपने गुरुओं की किस प्रकार से भक्ति की गई है, ऐसी भक्ति की है कि मतलब आज के युग में तो वो संभव ही नहीं है। आज के युग में आदमी एक गुरु को नहीं साथ पाता, 10-10 गुरुओं की भक्ति, और जो भाव उन्होंने प्रकट किए, तंत्रालोक देखिए, परात्रिंशिका में देखिए, अन्य ग्रंथों में देखिए, उनके नाना कृतियों में, उनके आप साहित्यिक ग्रंथों को देखिए, धन्यालोक इत्यादि, जहां आपने जहां कहीं भी अपने गुरुओं का उन्होंने वर्णन किया, इतने श्रद्धापूर्ण और ऐसे श्रद्धा भाव से किया है। तो जो श्रद्धा होती है, जो भक्ति होती है, यही भक्ति सातत्य को लाती है। जो कनेक्शन होता है गुरु शिष्य पदे से स्वयं देव सदाशिव, तो यहाँ पर जो द्वैतवाद की अवस्था है, जब तक और जब तक हम यह अनुभूत नहीं कर पाए कि जो इनके गुरु में व्याप्त है वही हम ही हैं, वो परमेश्वर है, हम भी वही परमेश्वर, इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। भौतिक रूप से तो गुरु से अद्वैतवाद होता है, क्योंकि ना द्वैतम गुरुणा इस प्रकार के शास्त्रों की मर्यादा है कि गुरु की हमेशा दास से भक्ति की जाती है, लेकिन फिर भी आत्म रूप से जब एक होने की बात होती है, एकत्व जो होता है वो भक्ति मार्ग से ही होता है। तो वो जो भक्ति का जो तत्व होता है, जब वो प्रसारित होता है, तब इस प्रकार के जो उत्तर दिया, मान लीजिए गुरु ने आपको कोई मार्ग बताया, आपको भवानी शंकरों म्हणजे श्रद्धा विश्वास रूपेणो, न श्रद्धा है न विश्वास है, तो आप उसका पालन नहीं करेंगे। और पालन करेंगे तो अनमने मन से पालन करेंगे, उसकी कोई सफलता नहीं मिलेगी, और आपका उच्चाटन हो जाएगा, चले जाएंगे। और क्योंकि आप में श्रद्धा का अभाव है, और बिना श्रद्धा के आपने गुरु के वचनों का पालन किया तो बहुत पाप पड़ता है, साधना टूटती है, और फिर उसको क्या कहते हैं, अधोगति प्राप्त होती है ऐसे शिष्य को। तो यह जो संबंध है गुरु शिष्य का, किसी भी जगह पे जो उवाच इत्यादि संबंध है, ये शास्त्रों में जो कहे गए हैं, यहाँ पर इसका जो मूल कथ्य ये है कि जो सातत्य है, जो शास्त्र पढ़ाने वाला, जो प्रवक्ता, शास्त्र पढ़ाने वाले जो प्रवक्ता आचार्य हैं, उनके प्रति सर्वप्रथम भक्ति का भाव होना चाहिए। वो सातत्य नहीं होगा जब तक, तब तक प्रतिभिज्ञा का उदय नहीं होगा। यही बात ईश्वर प्रतिभिज्ञा में आप जब विज्ञानवाद इत्यादि का जो खंडन किया गया है, उसमें भी इस प्रकार की बातों का जो वर्णन किया प्रकारांतर से, उसका भी यही तात्पर्य निकलता है। तो जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने के बाद जो उत्तर मिल रहा है वो भैरव का जो, और ये जो कुछ भी विलास हो रहा है, यह अनुत्तर की अवस्था में यह सारा समस्त विमर्श हो रहा है। अब देखिए सप्तशती, क्योंकि मैंने कहा भक्ति का शास्त्र है, तो इसमें किस प्रकार से साधक का उत्थान हो रहा है, तो आचार्य अभिनवगुप्त ने इसका भी निराकरण किया है। वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्याख्या परात्रिमिष्ठा के अंतर्गत ही करते हैं। वह कहते हैं कि जो प्रथम पुरुष की अवस्था होती है वह नर की अवस्था होती है। संदर्भ में उन्होंने कहा है, नर शक्ति शिवात्मकम ही इदम सर्वत्रिक रूपमेव, तत्र यत् केवलम स्वात्मनि अवस्थितम तत् केवलम जड़ रूपी योगी मुख्यतो नर नरात्मकम घट तिष्ठति इतिवत एष एव प्रथम पुरुष विषय शेषः। उन्होंने ये कहा है कि नरत्व की अवस्था थी, जहां पे आदमी बहुत अपने बहुत रूपों में एक एक में भेद करता चल रहा, हर एक व्यक्ति से में भेद करता चल रहा, ये एकदम साधक की प्रथम अवस्था होती है। और जो सप्तशती में दिखाया गया वो भी यही दिखाया गया, सूरत और समाधि बहुत क्लांत हैं, वो मेधा ऋषि के सम्मुख पहुंचते हैं, उनके मन में नाना प्रकार की संशय है, नाना प्रकार के संशय होते हैं, उस संशयों को जो व्यक्त करते हैं वहां पर शाक्त प्रसार होता है। और मेधा ऋषि जब उनको उत्तर देना शुरू करते हैं, नित्य जगन्मूर्ति तया सर्वमिदं ततम तथापि तत्मोत्पत्ति बहुधा श्वेता मम, वो कहते हैं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महाप्रयचति चैतन्य महात्मा ज्ञानम बंधा, जो शिव सूत्र के प्रथम 2 सूत्र है, उसी सूत्र को यहाँ पर श्लोक स्वरूप में कहा गया है। और एक चीज इससे और समझने वाली बात है, आजकल एक हमारा रिलीजन कॉन्सेप्ट चल गया। रिलीजन का अर्थ होता है कि एक देवता और एक पुस्तक। हिंदू धर्म को रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म को रिलीजन नहीं है, एक देवता एक पुस्तक का कोई सिद्धांत नहीं है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यह जो सिर्फ शास्त्र, कली के प्रारंभ में भगवान स्वच्छंद भैरव ने अपने पंचमुख से पुनः इसका प्रसार किया। और दुर्वासा इत्यादि का प्रसंग आता है कि वो कलापग्राम जो है वही सिद्धाश्रम कहा जाता है आपका, जो तिब्बत के पास है। वहां पर गए, देखा कि वहां पे शैव धर्म बचा है, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को, भगवान श्रीकंठ ने तो फिर दुर्वासा ऋषि का आह्वान करके उनसे कहते हैं कि भाई इसका प्रचार प्रसार कीजिए, तो 3 मानस पुत्रों का जन्म देखिए, सब जो कथा चली है। तो यह जो है, कैसे प्रमाण मिलेगा कि भाई ये शास्त्र, तो जो काल खंड, अगर मान लीजिए कोई चीज कभी रही है, अगर कोई चीज कभी रही है तो उसका अन्य अन्य जगहों पे भी अवशेष मिलने चाहिए। वो कश्मीर में अगर हिंदू बहुत रहे होंगे तो वहां तमाम भग्न मंदिर, पुराने पुराने 100,000 साल, 1,500 साल पुराने मंदिर प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है या भाई यहाँ हिंदू सभ्यता प्राचीन काल में बहुत ही मूर्त रूप में और बहुत जागृत रूप में रही है। उसी प्रकार से शास्त्रों में मिलता है। तो ये जो श्री सप्तशती है, इसमें ये जो
इस प्रकार से पूरे हमारे प्रचंड रूप से पूरे वाङ्मय में फैला हुआ, वैदिक साहित्य में बहुत सारा हिस्सा मिलता है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि तीन तीन के क्रम में उत्पत्ति होती है, तीन तीन के क्रम में उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उपनिषदों में भी तो ये जो सिद्धांत है ये सर्वव्यापक है, ये जगह 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 स्कैटर्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एक ही जगह, ये एक ही परंपरा, या जैसे आजकल के विद्वान कहते हैं कि भाई सोमानंदी शताब्दी के हुए तो उससे पहले शताब्दी, और अवंती वर्मा राजा उससे पहले ये, और इस कालखंड में त्रिदर्शन का पहला ग्रंथ। अरे भाई, अगर हमारे ऋषियों ने कहा है, अगर आप श्रद्धा और विश्वास इस बात पे नहीं मानेंगे कि ये हमारा सनातन शास्त्र है और स्वच्छंद भैरव भगवान ने कलयुग के प्रारंभ में इसको आरंभ किया, तो इस शास्त्र में, इस मार्ग में आपकी गति होगी ही नहीं, इस मार्ग में आपकी गति होगी ही नहीं। तो ये क्या है, ये भक्ति का भाव है। सर्वप्रथम तो भक्ति का भाव लाना पड़ेगा। तो जो भक्ति का भाव है, इस भाव का दाढ़ किस प्रकार से, तब अन्य अन्य शास्त्रों में आप जाकर के देखेंगे तो इन सिद्धांतों की स्थिति आपको मिलेगी। तो ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्ण मोहाय महामाया परिस्थिति, जिस प्रकार का उपदेश भगवान परमेश्वर, भगवान मेधा ऋषि जो देते हैं, उससे उनके संशयों का निराश होना प्रारंभ होता है और वो आढ़वोपाय अवस्था के साधक बनते हैं। यही प्रथम चरित्र में कहा गया। मध्यम चरित्र में महिषासुर मर्दिनी का प्रसंग है। महिषासुर मर्दिनी का प्रसंग होने से यहाँ शक्ति तत्व का जागरण होता है, और यह मध्यम चरित्र इसलिए कहा गया क्योंकि फिर आपकी शक्ति अवस्था का यहाँ पे नर शक्ति और शिव, और फिर आपका जो उत्तम चरित्र है, इसमें देवी स्वयं कहती हैं, जब उनके पास शुंभ निशुंभ के विवाह का प्रस्ताव ले जाया जाता है तो देवी से जब कहा जाता है कि विवाह कर लो, देवी कहती हैं, क्या कहती हैं, योमाम जयति संग्रामे योमे दर्पम व्यपोहति योमे प्रतिबलोलोके समय भरता भविष्यति, माने जो मुझे युद्ध में हरा दे और जो मेरा अहंकार का दमन करे दे वो मेरा भरतार होगा। पूरी दुर्गा सप्तशती में भगवती के भरतार का वर्णन नहीं है। ये यहाँ पे अनुत्तर भट्टारिका की बात की जा रही है, यहाँ देवी के अनुत्तरत्व की बात की जाए। जयंती जगदानंद विपक्ष क्षपणक्ष महा आचार्य अभिनवगुप्त देव धातु की 6 प्रकार की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो सतत जयनशील जिगीषु, जिगीषु माने सतत जयनशील होने की जो इच्छा धारण करते हैं वो, तो यहाँ तो भगवती सतत जयनशील है। उनके उनके भरतार की व्याख्या की ही नहीं गई पूरे ग्रंथ में कहीं पे भी। सप्तशती का आप आलोड़न अध्ययन करेंगे, इसकी आप साधना करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके भरतार की इस ग्रंथ में कहीं व्याख्या की ही नहीं गई। शिव की जो पत्नी है वो उनसे, उनके अंशावतार उनके शरीर से निकले, इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि पार्वती स्नान करने जा रही थी, उनके शरीर से इस प्रकार से निकली, इस प्रकार ऐसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं। लेकिन देवी ने जब ये कह दिया तो पूरे ग्रंथ में कहीं भी उनके भरतार की व्याख्या नहीं की गई। और 11वें अध्याय में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जिनमें अनुपाय, आपके शाम्भोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय की व्याख्या की जाती है। और जो उत्तम चरित्र है, उत्तम चरित्र की ये जो व्याख्या हो रही है, इस चरित्र में यही दिखाया गया है कि देवताओं को पूर्णत्व की सिद्धि होती है और वो अनुपाय अवस्था में पहुंचते हैं और भगवती के पूर्ण स्वरूप को जानते हैं, अपने शिवत्व को पहचान लेते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। तो और इसके अलावा जो एक और लक्षण जो इस ग्रंथ में प्राप्त होता है, जो त्रिक्षात्र की स्थापना इसको बताता है, वो कहा गया कि देखिए, जैसे अब उवाच शब्द के संदर्भ में कहा, बात यह है कि मान लो अगर मेधा ऋषि समाधि और सूरत इत्यादि आपस में कहीं मिले थे, तो ये मिले कहाँ, या प्रसंग हुआ कहाँ, तो इस सप्तशती में इस प्रकार की व्याख्या कहीं नहीं मिलती। तो महामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त इस संदर्भ में भी कहते हैं, वो कहते हैं अत एव व्यवच्छेदा भावात स्थान निर्देशाद योगात स्थान आदि पूर्वकत्व उपपन्नम, माने कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि यह किस स्थान पे हुआ, तो वो कहते हैं सर्वव्यापकता और अनुत्तर का उपदेश, वहां पर स्थान आदि का निर्देश करना उपयुक्त नहीं है। जहां पर अनुत्तरत्व की बात हो रही हो, वहां पर स्थान आदि का निर्देश करना उपयुक्त नहीं। तो वही बात कही गई, योमान जयति संग्रामे योमे दर्पम व्यपोहति योमे प्रतिबल के समय भरता भविष्यति। 10वें अध्याय में भी देवी कहती है कि उसे, श्लोक मुझे तुरंत याद है, 10वें अध्याय में माँ भगवती उससे कहती हैं, आपके शुंभ से कहती हैं कि अहम विभूत्या बहुवीर रूपये रदाचिता तत्संगृतम है प्रतिष्ठाम ब्याज स्थिरो भव। अहम विभूत्या बहुवीर रूपये रदाचिता, माने मैं ही बहुत बहुत रूपों में यहाँ पे व्याप्त हूँ, और प्रतिष्ठाम ब्याज स्थिरो भव, मैं तुम्हारे पास आ रही, तुम स्थिर हो जाओ। ये केवल शुंभ के लिए नहीं है। शुंभ ने भगवती को शत्रु रूप में साधा तो उसको शत्रु रूप में मिली और उसका उद्धार कर दिया। जो भक्त रूप में साधा था उसको भक्त रूप में मिलकर उद्धार करती हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्म छोड़ के मेरे पास आ जाओ। देवी कहती है, तुम सब कुछ छोड़ दो, जहां हो वैसी उसी स्थान में खड़े रहो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो ये माँ और ये अनुत्तर भट्टारिका और क्या कहते हैं, देवता भगवान के, माँ के और जो पिता के का जो बेसिक नेचर, उसका अंतर पता चलता है यहाँ पर। और भगवती जब कहती हैं
यो कि अहम विभूता बहुवीर रूपे रजसा संहृतम मैं कुछ मैं समस्त रूपों को अपने में समा करके एक हो जाती हूँ। तो एक होने का मतलब जो है, समस्त रूपों को जब समाहित करके भगवती एक होती है, तो वहां पर अनुत्तरत्व की ही व्याप्ति होती है। माने भगवती अपने अनुत्तर स्वरूप में हो गई और क्या के निर्देश दे रही है? तिष्ठ्याम म्याज स्थिरो भव, माने तुम अपनी जगह पे स्थिर हो जाओ। जो तुम साधना करते हो, जिस भी साधना पथ पे हो, साधना पथ में तुम स्थिर होके चलो, मैं खुद तुम्हारे पास अपने समस्त स्वरूपों को एक करके आ जाऊंगी। यानी कि आप आणुव उपाय के सामान्य मंत्र जप की अवस्था से उठा करके आप अनुपाय अवस्था में पहुंचा करके आप अनुत्तर का साक्षात्कार कराएंगी। समय काफी हो गया, इसलिए मैं और अधिक बहुत सी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको जय मैं महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत बहुत ही अच्छा हमें सुनाया और स्पीड में भी सुनाया, क्योंकि आपको इतना ऑलरेडी ज्ञान है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें आपने हमें सुनाई। और मुझे लगता है गिर जी, इस विषय पे जिस पे आज आपने चर्चा और अपना व्याख्यान रखा, ये बहुत ही जी जी गूढ़ है और इसके लिए हमें जी कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे, ताकि सामान्य, जी अवश्य। जो आपने कहा, ये सामान्य जन के लिए तो बहुत ही कठिन होगा, परंतु आपने बड़ी सरलता से, और जो इस शास्त्र के अनुयायी है उनको उनको एक एक समरी में प्रस्तुत करने की प्रस्तुति दी। इसकी इस प्रयास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी जुड़े हैं। आशुतोष जी, अगर आप अभी जुड़े हैं तो कल के कार्यक्रम की सूची के बारे में आप बताइए। आशुतोष जी। जी जी जी। अ, जी, नमस्कार और धन्यवाद सुनील जी। कल सुबह 10:30 बजे एक अभिनव गुप्त जी के जयंती के अवसर पर एक और हमारा वेबिनार है, जिसका विषय है कि जिसका विषय है शिवाद्वैत दर्शन एवं आचार्य अभिनव गुप्त दार्शनिक पुनरावलोकन। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैंने चैट बॉक्स में उसका लिंक भेज दिया है और सुनील जी भी उसको एक बार पुनः सुबह जो है आप सबके साथ साझा करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप कल सुबह 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ें और इस विषय की ओर हम इस विषय पे हम जो चर्चा है उसको करें और देखें और समझें। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि अभिनव गुप्त जयंती को जितना हम जो उसके लिए कर सकते हैं वो हम करने में संकोच ना करें। ठीक है, समय भी लगता है, थोड़ा सा शक्ति भी लगती है, लेकिन उसको करना आवश्यक है। वो हमारा दायित्व है, वो हमारा ऋण है। तो मुझे लगता है कि उस दायित्व के निर्वहन में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। तो कृपया आप लोग कल सुबह पूरे 10:30 बजे जुड़ें और हम उस विषय को लेंगे। सादर धन्यवाद। इसी सूची के साथ डॉक्टर साहब, मैं ये सबको बड़े हर्ष से कहना चाहता हूँ कि कल श्रद्धालु जन बीरवा गुफा जाएंगे। वहाँ पारंपरिक रूप से, विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाएगी, जिस गुफा में महामहेश्वर अभिनव गुप्त अंत में गए थे प्रवास के लिए, और भैरव, जहाँ उन्होंने अपना भैरव विलय किया था। तो कश्मीर के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु जन कल वहां जा रहे बीरवा। इसी के साथ श्रीनगर में स्थित लाल चौक के पास भैरव मंदिर है, आनंदेश्वर भैरव, जहां प्रचलित है कि महामहेश्वर अभिनव गुप्त ने इसी भैरव मंदिर के प्रांगण में भैरव स्तोत्र की रचना की है। तो वहां कल एक हवन आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जम्मू में राम शैव का आश्रम में कल व्याख्यान है, पादुका पूजन है, और उसके बाद भंडारा है श्रद्धालुओं के लिए। शाम को 7 बजे ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की ओर से भी एक व्याख्यान की श्रृंखला है, 7 से 8 तक। और 8 से 9 बजे तक यूनाइटेड स्टेट्स से हमारे साथ प्रोफेसर स्थानेश्वर तिमल सिन्हा जी जुड़ेंगे। मैंने चैट बॉक्स में बाकी जगहों पे उनका लिंक भी शेयर किया है। तो वो 8 से 9 बजे तक एक काम रहे, ये व्याख्यान रहेगा। और
पूरे भारतवर्ष में थोड़ा सा इसकी जागृति हो रही है। ये आप खुद ही जानते हैं डॉक्टर साहब कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया था और आस्ते आस्ते ये ऑर्गेनिक मूवमेंट की तरफ से उभरता जा रहा है। इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन रहा है। डॉक्टर बीना जी का सहयोग रहा है, गिरि रत्न मिश्र जी का सहयोग रहा है, और विभिन्न श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने समय समय पे अपना योगदान दिया और हमारा मार्ग प्रदर्शन किया। तो ये कल की सूची थी और आप सबसे अनुरोध है कि कल अपने घर में भी एक छोटा सा त्योहार, एक दिया जलाएं महामहेश्वर की के नाम का, और हो सके तो भैरव स्तोत्र के बारे में जानिए, उसको उसका पठन पाठन कीजिए, और वो शक्ति जो महामहेश्वर अभिनव गुप्त ने भैरव स्तोत्र के पदों में लिखी है, वो शक्ति शायद हमारे में भी समाहित हो जाए और हमें भी वो महामहेश्वर का भाव जागृत हो जाए। जैसे डॉक्टर बीना जी ने कहा कि वो उनका महामहेश्वरत्व का जो भाव है वो हमसे आगे जाता है। हम कोशिश करेंगे कि उनके श्री चरणों के की ओर हम भी अग्रसर हो जाए। ये हम सबका एक प्रयास रहना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले काकनी फाउंडेशन से जुड़े हुए डायरेक्टर श्री मेजर जनरल रिटायर्ड श्री रमेश कुमार रैना जी जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है, आप धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें हम सबको। मेजर जनरल रमेश रैना जी। I think I am not, qualified to speak on a subject on which Dr. Beena Agarwal and Shri Mishra ji spoke about. To be honest with you, I have been more soldier than a scholar. That too of our what has happened in Kashmir. So I have very very little knowledge about Mahaveshwar Acharya Abhinav Gupta ji. And let me also confess that whatever Javed Saab told us today, Cave of Birwa, I really had no knowledge about it. I've been connected to Kakni Foundation, possibly to revisit these places and try to see if we can revive the culture and traditions of Kashmir. And possibly the way to go back is through this revival of our heritage, temples and other issues. We spent about 1 week, in fact we just returned day before. Commander Kaul, whose brainchild this Kakni has been. We have been trying to meet. In fact, last meeting we had was with the culture secretary in Jammu J&K. We also met our chief secretary and some of the DCs. Look to find a way how we can revive some of these ancient temples which have got so much history. So my involvement is limited to see if we can physically get them back on the map of India. But the knowledge and other part is what Shrimati Bharti Kaul, Dr. Beena Agarwal and others have spoken about. But I hope after my retirement, after serving in the army for nearly 40 years, that I should be able to look into this spiritual world in a more meaningful manner. And especially with friends like Sunil ji, I hope to, traverse that path. Besides thanking the speakers who enlightened us, I feel I must thank Sunil ji and Commander Sanjay Kaul and others for having a very lively discussion, and I am confident that more and more people will join this online sessions to enlighten themselves. Shraddha to bahut hai, because I could see
a large number of Kashmiri Pandits visiting back all the Tirthsthans. And I was fortunate to go to a couple of them on this Ashtami. I suppose all of them want to reconnect, and these platforms help them in finding actually the spiritual meaning of whatever we have lost. Thank you. All the best, and I hope we keep connected. Namaskar. धन्यवाद जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक छोटा सा मैसेज हम सबको दिया है, और आपका जो ये प्रयास है कि कश्मीर के तीर्थ स्थलों को फिर से भारत के भक्ति के टूरिज्म के मैप पे वापस से लाएं, ये एक सराहनीय प्रयास है। इसमें हम सब आपके साथ इस कार्य में जुड़ेंगे, और जो भी हम सबसे मिलके होगा, हम अपनी लेगेसी को, अपने कल्चर को, अपनी आध्यात्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करेंगे। इस प्रयास के लिए हम सबका आपके साथ सहयोग रहेगा। इसी कार्यक्रम, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेषकर पे आज के गेस्ट का, डॉक्टर बीना जी का और श्री गिरि रत्न मिश्र जी का, जिन्होंने हमें आज फिर इस महामहेश्वर के ज्ञान से एक विभिन्न रूप से अवगत कराया। आप दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी का, जो हमारे मार्गदर्शक है। डॉक्टर RL भट्ट जी भी जुड़े हैं। आप भट्ट साहब, आप एक इतिहासकार है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ जम्मू से, और आशा है कि आने वाले समय में हम आपको भी महामहेश्वर अभिनव गुप्त के कार्यों के बारे में आपसे भी सुनना चाहेंगे। इसी के साथ आज के मॉडरेटर भारती जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जितने भी श्रोतागण जूम लिंक पे हमारे साथ जुड़े हैं, और जो फेसबुक में विभिन्न ग्रुपों में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबसे अनुरोध है, कल महामहेश्वर की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाइए। घर पे अवश्य एक दिया जलाएं, और भैरव स्तोत्र का पठन पाठन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।